अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। सर्दी वाकई लगती है यार, बाहर सर्दी एक जगह हम लोग बंद कमरों में बैठे होते हैं ना, तो सर्दी का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता। लेकिन सर्दी ने खैर, मैं सो ये कहती थी कि सर्दी ने भी इंटरी नहीं मारी वो वाली। अच्छा, बात आज जुमा है। अल्लाह ताला पहले मैंने आपको बताया कि मैं जुमे की ना, मुझे हैरत होती थी, लोग कहते थे आज जुम्मा है जुम्मा है जुम्मा है। लेकिन बिलीव मी कि मैं इस चीज़ पे अब आके इस चीज़ पे वाकई ही अकीदा मेरा मजबूत होते जा रहे हैं। कुछ चीज़ों पे जब इंसान मैं वो बंदा हूँ, मैं किसी की बात के पीछे नहीं लगता। मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे कोई कह दे ना कि ये बंदा, कुछ भी कह दो मुझे, इसको कोड़ की बीमारी है या इसको वायरस है या अल्लाह ना करे ये बेटी ठीक नहीं किसी की, या फलाना है, ये कोठे पे बैठती है, ये फलाना है, ये तो वाइफ है, कॉल कर ले। मैं यकीन करें, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं उससे बात करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस मुझे गॉड गिफ्टेड है। मैं सच को सच और गलत को गलत बोलने में देर नहीं लगाती, और मैं बंदे के मुंह पे बात मार देती हूँ। ये बात उस ये नहीं कि मैं मुंह फट हूँ, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। आप कहेंगे मुंह फट है, मुंह फट नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ गलत हो रहा होता है ना, मैं उसी वक्त बोल देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बात तो आपने जब तो थोड़ी देर के बाद करना है, तो वो उस बात में मुझे आनी नहीं होनी। जो आपने एग्जैक्ट टाइम के ऊपर बात करनी है ना, उसके उस वक्त वैल्यू होगी। ये बात मैंने आपको इसलिए बोली कि मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बात की कि मेरी ज़िंदगी में डिसीजन पावर नहीं था मेरे अंदर, और डिसीजन ना लेने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल काटी कि मेरे अंदर डिसीजन पावर नहीं था। इसलिए अब डिसीजन पावर इट्स टू मच स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात मेरे जहन में बार बार एक आती है, मैं कहती हूँ देखो, हम ज़िंदगी गुजारते हैं ना, मैंने गुजारी, चलो मैं अपनी मिसाल देती हूँ, हम किसी के ऊपर बात नहीं करते। मैंने ज़िंदगी गुजार दी, पैदा हुई माँ बाप के घर, कुछ पैशंस थे, लड़की थी, माँ बाप की खातिर कुर्बान कर दिए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और बस उनको पाल दिया। अब अपने अपने मंजिलों पे चले गए, और अब हम बीमारियों, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हमें लाहक हो चुकी हैं, और अब हम आगे जाने के लिए अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं और दुआएं करते हैं कि या अल्लाह ऐसे। ये एक नॉर्मल ज़िंदगी है, एक सार बंदे की ज़िंदगी ऐसी गुजरी। लेकिन यकीन करें कि एक हर बंदा आम नहीं होता, ये मैंने देखा है। हर बंदा आम नहीं होता। उसकी वजह ये है, देखो बंदा अगर आप क्लास में बैठे हो, एक क्लास बैठी हुई है, यूनिवर्सिटी की क्लास है, वो पूरी बैठी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा है यूनिवर्सिटी में, मुझे इसलिए इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में जब क्लास हो रही होती है ना, उसमें से अगर 20 बच्चे बैठे हैं ना, तो एक बच्चा मेरे जैसा भी बैठा होगा कि अगर इंजीनियरिंग में वो लेक्चर दे रहा है ना, तो मैं उस वक्त तो नहीं बोल सकती थी, लेकिन अब मेरे में कॉन्फिडेंस ये है कि मैं बोल सकती हूँ कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही, आप क्या बात कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। ये है आपकी मैं कहूँगी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, समझदारी। और ये आइंस्टाइन कैसे बन गया, ये मार्कोनी कैसे बन गया, जो चांद पे गया था, मुझे नाम नहीं आ रहा, वो कैसे चले गए। देखो, उन्होंने ज़िंदगी के अलग रास्ते इख्तियार किए, फिर चांद पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। कमाल की बात है, ये होती है लाइफ। कि चांद पे जाने के बारे में भी सोच लिया कि हम चांद पे जाके देखेंगे कि वहाँ की लाइफ कैसी होती है। यार ऐसी तो ज़मीन पे खड़े होकर दूसरी गली में जाने की ज़रूरत नहीं करते। मतलब हम एक टिपिकल लोग हैं ना, हम ये यहाँ तक कि हम एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में सोने की भी नहीं ज़रूरत करते कि नहीं यार अपने कमरे से नींद आनी है, दूसरे के कमरे में नींद भी नहीं आती। ये इश्यूज़ होते हैं। लेकिन जो कैपेबल लोग होते हैं, जो चांद पे गए, जो जिसने बल्ब यार ईजाद किया, जिसने रेडियो ईजाद किया, जिसने मशीनें ईजाद की, जिसने हेलीकॉप्टर बनाए, जहाज़ बनाए, एरोप्लेन्स बनाए, सोचो कि वो लोग क्या थे। वही लोग एक्चुअल में हीरोज़ थे। वही लोग वो लोग थे जो ज़िंदगी को समझते थे। उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने अपने उस पैशन को उठाया, उन्होंने उनकी पढ़ाइयाँ आप खोल के देखो, उनके पास वो वाली एजुकेशन नहीं है, उनका नॉलेज बेस इज़ टू मच स्ट्रॉन्ग था। उनके अंदर डिसीजन पावर अच्छा था कि भी मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ कि मैंने ये काम करने हैं।
यहाँ शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को समझ आ जाए कि डिसीजन पावर होनी चाहिए इंसान के अंदर। आप क्या कर सकते हो आप उसको लेके चलो, आप उस चीज़ को लेके ना चलो। मैंने यहाँ तक यकीन करें अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं कि गलत बस पे बैठ गए हो ना तो बेचारा बोलता नहीं है, गलत स्टॉप पे उतर के फिर दोबारा उसी जगह बस में दूसरी सफ़र जहाँ जाना होता है वहाँ बैठता है और रोला ही नहीं डालता कि भाई यार मैंने इस पे नहीं जाना या मैं गलत बस पे बैठ गया हूँ, मुझे रास्ते में उतार दो। हम इस चक्कर में नहीं बोलते कि लोग क्या कहेंगे, तू पागल था बैठते वक्त, तुझे पता नहीं था कि तू गलत बस पे बैठ रहा है। हम इस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हम गलत बस का सफ़र कर लेते हैं। इसको ज़िंदगी से रिलेट कर लें तो सोचेंगे तो फिर समझ आएगी कि यार ये ज़िंदगी जो है ना, कदम उठाना और डिसीजन पावर इट्स टू मच स्ट्रॉन्ग। और लोगों की परवाह जो लोग करते हैं ना वो ज़िंदगियाँ ज़ाया करते हैं और कुछ भी नहीं करते। लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ लोगों ने एंड पे कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो जी, आपको 2 महीने 3 महीने लोग, यहाँ तक मैं सोचती हूँ ऐसे लगता है मेरे मरने से पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना, 2 या 3 दिन रोना पिटना होगा, उसके बाद सके माँ बाप का दुख भूल जाता है। वो बस हमारे जैसे बहुत ही, वो जैसे कह लो कि सेंसिटिव लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी वजह से तबाह कर ली कि बस उस सर्कल से नहीं निकल सके। यही सोचते सोचते यार मैंने इसको बदला नहीं, इसको समझाया, इसको ऐसे किया और मैंने इतना पढ़ा, मैं कुछ कर नहीं सकी, मैं कुछ बन नहीं सकी। यार मेरी इतनी पढ़ाइयाँ, मेरी इतनी डिग्रियाँ मेरे साथ कवर में चली जाएंगी, मुझे चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने नॉलेज की वजह से अंदर से मेरा अंदर से कुछ चीज़ उछलती है कि यार मैं अपना एक नॉलेज बेस दुनिया को दे के जाऊँ। अल्लाह ताला किसी मुश्किल में न डाले किसी भी इंसान को। मैंने रात के वाले जो ब्लॉग था उसमें बहुत सारी बातें की थी, तो वो शायद वही वाली बातें आ जाती हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें जो अल्लाह ताला ने दी है एक दफ़ा, इसमें डिसीजन पावर अच्छा रखें और वो काम करें जो आपका पैशन है। तो गरीब इंसान नहीं रह सकता, बस हिस्सा। और कभी भी हम ये लफ्ज़ नहीं बोलेंगे कि महंगाई है या अच्छा जी आपके पास तो पैसे हैं ना आप इसलिए बोल रही हैं। बात ये नहीं होती, बात सिर्फ डिसीजन पावर की और बोलने की होती है। और वो गलत बस पे अगर बैठ गई हो ना तो मेरा भाई मेरी बहन उतर जा उधर ही जाके। गलत सफ़र, पूरा सफ़र तय करने के बाद मेरी तरह कहना कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो बोली ही नहीं मैंने हमेशा अपनी मिसाल दी है, मैं किसी की दे सकती हूँ, मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी के बारे में बात करूँ। तो गलत बस पे बैठ के पूरा सफ़र तय करने के बाद कहना है कि हाँ है ये क्या हो गया, तो उससे बेहतर है कि पहले ही अपनी सही बस पकड़ लो। अच्छा मैं दूसरी बात, मेरे पास एक तो गैस चली जाती है, इस टाइम बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी बताना चाह रही थी, शेयर करना चाह रही थी कि मैं, आप सोचो, आपने तो वैसे तारीफ़ नहीं की मेरी, लेकिन मेरी एज 30+ हो चुकी हुई है। तो मैंने ज़िंदगी में बड़े रेमेडीज़ मैंने हमेशा अप्लाई किया। ये जो डिटॉक्स वाटर है ना, मेरे ख्याल में इससे अच्छा वाटर आपको दुनिया में नहीं मिलता। मेरे ख्याल में अगर आप 2 बॉटल्स या 1 बोतल भी दिन में सिर्फ इसकी पीते हो, बाकी पानी तो पीना ही पीना है ना, तो आपके जिस्म से जो गंदे और जहरीले मादे होते हैं ना वो 100% मैं कहती हूँ आपको, मेरी गारंटी ले लें और ख़ुद भी नेट पे सर्च कर लें, किसी से पूछ लें, आपके जिस्म से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो जिस्म मैं आपको दिखाती हूँ फिर उसके बाद बात करते हैं। ये देखिए, ये मैंने ना सारी चीज़ें रख ली थी एक्चुअल में। ये पुदीना आपको पता है ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी कटिंग, इसको धो के ना पत्तों को मैं ऐसे रख लेती हूँ और फिर इसमें डाल लिया। ये कुकम्बर यानी इसका मेन वो क्या होता है, खीरा। और ये स्लाइस है, ये मैं एक ही डालूँगी, वैसे मैंने 2 रख लिए लेकिन मैं डालूँगी एक क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टमक का इशू है। ये डाल लिया। अच्छा ये सबसे मेन जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ये काली मोटी मिर्च जो होती है, आपको भी सबको पता होगी। ये जिस्म की जो पार्ट्स थोड़े से लटक जाते हैं या जिनमें टाइटनेस नहीं होती या जिन लेडीज़ को थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। इसको उबालना नहीं है किसी किस्म का भी। और ये दालचीनी है, ये जिस्म में जो हम कहते हैं ना बादीपन आ जाता है, ये देसी बातें हैं, समझ आ जाएंगी सबको। तो ये दालचीनी उस चीज़ को कंट्रोल करती है। और मैं उसमें इजाफी तौर पे ना ये लहसुन थोड़ा सा पीस, ऐसे ये ज़्यादा मैंने रख दिया, थोड़ा सा पीस लहसुन का और थोड़ा सा अदरक का ये डालती हूँ।
और मैं क्या, और दूसरा ये कि ये चीज़ों को रखना और इनको यूज़ करना कोई आसान नहीं होता। तो मैं फिर ये है कि मैंने ये रखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, पुदीने को पानी में डाल के रख लेती हूँ, हफ्ता गुजर जाता है। बाकी चीज़ों को फ्रिज में रख देती हूँ ऐड में, उसमें चल जाता है। और ये जो सी बॉटल होती है ना, ये वाली बॉटल, ये एक बनेगी ना, इसको मैं कोशिश करूँगी 12-1 बजे तक पी लूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से चलता है। इसको कहते हैं डिटॉक्स वाटर। ये आई थिंक सो कि शायद लोग यूज़ करते हों, लेकिन ना किसी ने किसी को बताया हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इसको पीने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाओगे। और कोशिश करें कि ऐसे ही रेमेडीज़ पे आएँ। मेरी आपको बहुत ही मुखलसाना मेरा ट्राइपॉड नहीं बन रहा मैंने आगे भी बात करती रहती हूँ आपसे ज़्यादा, और जैसे मेरे सब्सक्राइब पूरा करो। मैंने मोबाइल ही तो भी लेना बचती जाएगी, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना ये है वाटर बॉटल, इसको कर लेते हैं नीचे, चलिए नीचे। ये वाटर बॉटल है, इसमें ना ये बॉटल लेके इसमें हमने ना ये देखें, ये डाले पत्ते पुदीने के। आपको पता है अमेजिंग चीज़ है ये। उबला हुआ पानी नहीं है, बिल्कुल सादा पानी है, कोई चीज़ नहीं है इसमें मैंने डाली किसी किस्म की भी। सादा पानी है, देखिएगा इसका कलर थोड़ी देर बस को आप रखिएगा, ये सेटल्ड हो जाता है। और बस बड़े इतने इनफ होते हैं। रोज़ तो मैं तो वैसे रोज़ पीती हूँ, सुबह सुबह बना लेती हूँ। आज मेरे दिल में आया कि मैं आपसे शेयर करूँ। ये देखें, ये इलायचियाँ 2 डालूँगी, कोई उबली शुबली कोई नहीं, बस इनके मुँह खोल दिए, थोड़े से बीज बाहर आ जाएंगे। ये दालचीनी है, ये लेमन है, लेमन को डालो जी अंदर, गोल है तो ऐसे कर लो, ये लेमन गया। और ये थोड़ा सा अदरक और लहसुन को भी डाल दिया, ठीक है। अब मेरा क्या तरीका होता है, ये देखें ये सारी चीज़ें चली गई। अब हमने इसमें पानी डाल देना, भर देना है इसको। परेशान ना हो, मुझे पता है लंबी हो जाती है वो, क्या कहते हैं, व्लॉग बड़ा हो जाता है, काटना पड़ता है। एक्चुअली मैंने आपको बोला भी था कि मुझे एडिटिंग भी सही से नहीं आती। ये देखें, मैंने आपको उसको बना के दिखाया कि एक बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे बनती है। अब आप इस बोतल को एडवर्टाइजमेंट करके ना ऐसे इसको रख दें, और सारा दिन अब आपने ख़त्म हो जाएगी तो इसमें मज़ीद पानी डाल लीजिएगा, और रात 8-9 बजे तक चलाएँ, और उसके बाद इसको यूज़ मत करें, और अगले दिन नई न्यू बना लें, ठीक है। और मुझे यकीन है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा। आज ही कीजिएगा, अभी कीजिएगा। सब्ज़ी वाला आए होंगे, इस टाइम ही आते हैं, तो चीज़ें लेके रख लें। और ये मेरी मानो देखो, इसको ये